हेलो फ्रेंड्स, चलिए पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि सेचॉन और जैन तैयारी कर रहे होते हैं अतिथेव के पास बात करने के जाने के लिए। तभी वहां पे पॉप और बैंग आ जाते हैं उनको कुछ दिखाने के लिए। वो उन्हें वही न्यूज़ दिखाते हैं जिसमें कि जो सेचॉन होता है उसको एज अ अनग्रेटफुल सन पोर्ट्रे किया जा रहा होता है और इसीलिए उसके पिता उससे जमीन जो उन्होंने दी थी वापस ले रहे होते हैं। ये चीज देख के दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। खैर यहाँ पे ये न्यूज़ जैसे ही आतिथेय देखते हैं वो समझ जाते हैं दाऊ का, तो दाऊ के पास चले जाते हैं पूछने के लिए क्या ये तुमने किया है। ऑल्दो पहले तो दाऊ कहती है कि मतलब नहीं, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो सब, लेकिन आतिथेय इस बार चालाकी करता है। वो उससे कहता है तुमने अच्छा हुआ कि तुमने ये मेथड यूज किया, इससे सिचौन को प्रेशर होगा, वो जमीन हमारा नाम कर देगा। तो दाऊ को विश्वास नहीं होता, कहती क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है। तो वो कहता है हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा तो लगता है, तुमने बिल्कुल सही किया, पर सुनो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि पूरी बात क्या है, तभी मैं सुचाऊ से जमीन ले पाऊंगा। तो जो दाव होती है वो बताती, अभी भी पूरी बात नहीं बताती, अभी भी वो आधी आधी बताती है। कहती है कि एक्चुअली जो सिया है ना, वो सिचौन पे बहुत गुस्सा है क्योंकि सिचौन ने उसकी दुल्हन चुरा ली थी। इसीलिए वो अब इसीलिए वो सिचौन की जमीन के पीछे पड़ा है। और इस बीच में हमारा पैच फंस गया बेचारा। तो जो अतिदेव होता है कि तुम कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तो जॉन से बात करूंगा एक बार और उससे बोलूंगा कि जो भी पैसा ये सिया देगा उसको हम लोग आधा आधा बांट बांट लेंगे। शायद वो अपना माइंड बदल ले। यहाँ जो अतिदेव होता है वो बाहर आता है और अपने लॉर्ड से बताता है कि ये जो न्यूज़ फैलाई है ये सब दाऊ ने फैलाई है, और अब मुझे दाऊ से बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। फिर इस ये अपने लॉयर को लेके चला जाता है जॉन से मिलने के लिए। वहाँ हम देखते हैं कि सिचौन, पॉब, जैन और पैंग ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर ये न्यूज़ इस तरह से सोशल मीडिया पे फैलेगी तो सिचौन का जो केस है वो वीक हो सकता है, क्योंकि क्योंकि हर कोई यही समझेगा कि सिचौन एक बहुत ही बुरा सन है। लेकिन सिचौन ये कहता है कि पॉप तुम केस की तैयारी करो, मैं किसी भी कीमत पे ये केस नहीं हारूं, क्योंकि ये वायनियाड सिर्फ अकेले मेरा नहीं है, बहुत लोग उसमें जॉब करते, सबकी जॉब इस पे दाव पे लगी है। तो किसी कीमत पे मैं इस केस को नहीं हारूंगा। या हम देखते हैं कि जो फा होती है वो शूटिंग की रिहर्सल कर रही होती है जिसमें उसका दिखाया जा रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट का सीन है। तो ये पूरी शूटिंग चल रही होती है। और फिर जो अब क्या होता है, डायरेक्टर बोलता है चलो अब हम लोग जो असली असली वाला सीन करते हैं, तो मैं ऐसे ही सीन परफॉर्म करना है। तो फा बोलती है कि रुको मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। इसके बाद तभी हम देखते हैं कि फा जैसे चली जाती है तुरंत वहां पे आ जाती है मे, और मे बहुत ध्यान से सब देख रही होती है। फिर अब दोबारा से डायरेक्टर करते हैं चलो शुरू करते हैं रियल सीन करना। और अब सीन शुरू होता है। लेकिन इस बार जब कार आती है तो उसका ब्रेक नहीं लगता है। और इस और फाक को जान बचाने के लिए अब एकदम वहां से कूदना पड़ता है और गाड़ी वहां से मुड़ती है। और ये सब मैं देख रही होती है और खुश हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सब लोग आते हैं फा के पास, क्या हुआ, ठीक है ठीक, तो बताती है उसको चोट लगी होती है सर में थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसके हाथ में चोट लगी होती है। इसके बाद जो जब वो होटल वापस आते हैं तो जो उसका असिस्टेंट होता है वो उसको बोलता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम मरी नहीं, तुम्हें सिर्फ हल्की सी चोट आई है। वो उसे बताता है कि किसी ने जो हमारे यहाँ जो शूटिंग की कार थी उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की थी, वरना आज भगवान की दया से तुम बच गई, वरना आज तुम मर जाती। तो उसको फा बोलती है मुझे फालतू में डराओ मत, पर वो कहता तुम सावधान रहा करोगे, तुम्हारे दोस्त बहुत कम है हर जगह। खैर फिर ये लोग लिफ्ट में जाने लगते हैं तो पीछे से मैं आती, कहती, वो कह रही होती कि मैं अगली बार मिस नहीं करूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगी फा। खैर यहाँ हम देखते हैं कि अतिथि अपने लॉयर के साथ पहुंच गया होता है सिचौन के पास, और सिचौन से पूछ रहा होता है कि अब वो पूरी बात क्लियर करता है कि पेच पे 20 मिलियन का गैम्बलिंग डेप्ट है, जिसे क्लियर करने के लिए उसे सिया से डील करनी पड़ी। और सिया क्योंकि वो सिया बेसिकली सिचौन से बहुत चिढ़ता था। तो इस वजह से वो चाहता था कि सिचौन की जो जमीन है वो अतितेप ले ले। तो इसीलिए इसने पूरा एक प्लान बनाया है ताकि पेच भी सुरक्षित निकल आए और सिचौन को भी कुछ ना हो। तो सिचौन खैर इसकी मदद कह देता है कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगा। या हम देखते हैं कि जो अतिथेय है वो घर आता है और उससे दाव पूछती है क्या हुआ, तो उसे बताता है कि कल जो सिचौन है वो जमीन मेरे नाम कर देगा। तो वो उससे कहती है क्या सिचौन इतनी आसानी से मान गया। तो वो उससे बोलता है कि इतनी आसानी से नहीं माना। बेसिकली उसको ये लग रहा है कि वो जमीन मेरे नाम इसलिए कर रहा है ताकि जो पेच उसका भाई पेच है वो बच जाएगा।
लेकिन दाऊ इस पे भी ये नहीं कहती कि अच्छा वो पेच को बचाना चाहता है, वो भी कहती है और तुम उसको जमीन वापस देने की तो नहीं सोच रहे हो ना। तो वो कहता है अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मैं सीए को पैसे कैसे दूंगा, तो तुम घबराओ मत, जो जमीन है मैं उसको बेच दूंगा। और फिर वो कहता है मैं आराम करने जा रहा हूँ। तो जो ये दाव होती है तुरंत पेच को फोन करती, कहती है, बताती है पूरी बात जो जो हुई है। या हम देखते हैं कि जो आदित्य होता है वो फ्लैशर में पूरा कॉन्ट्रैक्ट का पूरा सीन सोच रहा होता है। फ्रेंड्स, मैं चाहती थी कि मैं इस सीन को बिल्कुल शॉर्ट कर दूं, पर शायद मैं थोड़ी भावुक हो गई उस सीन को लेके, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। सीरियसली मेरे लिए बहुत ट्रमेटिक था इस सीन को एक्सप्लेन करना। या हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिचोन ने साइन किया होता है उसमें उसका ये लॉयर ये बताता है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उसमें ये है कि आप तुरंत रेवेंथ्रा जो वाइनयार्ड जमीन है ये आप इनके नाम कर रहे हैं, और जैसे ही ये पेच को बचा लेंगे ये आपको तुरंत जमीन वापस कर देंगे। और फिर इसका जो फादर है वो ये भी कहता है कि मैंने इसमें एक चीज और भी लिखी है कि मैं इस जमीन को बेचूंगा नहीं, पर अगर मैं इस जमीन को बेचता हूं तो तुम्हें पूरी की पूरी परमिशन है कि तुम मुझे सू कर दो। फिर जो सिचौन होता है वो उससे पूछता, बहुत प्यार से अपने फादर से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर जो अतिदेव होता है वो बताता है क्योंकि मैं दाऊ और पच का पच पे भरोसा नहीं करता। फिर जो लॉयर होता है वो उससे आगे बताता है कि जो लॉ सूट का है और जो भी सब कुछ है सब कुछ तुम्हारे दाव का किया धरा है, ये इसमें कुछ भी अजय को कुछ भी मालूम नहीं था, ये सारा का सारा दाव का किया धरा है। और क्या कहते अजय देव आगे ये बोलता है कि मैं मुझे डर है कि अगर अगर तुमने जमीन मेरे नाम कर दी तो ये पैच और दाव आसानी से तुम्हें जमीन वापस नहीं करेंगे, इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो तुम्हारा दाऊ आसानी से कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। और इस तरह मैं अपने दोनों बेटों को बचा लूंगा, सिचौन को भी और पैच को भी। और ये सुन के थोड़ा सा जो हमारा सिचौन होता है थोड़ा सा ये भावुक हो जाता है। या हम देखते हैं कि जो सिचौन, जैन और आंट बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तभी आंट गुस्सा के पूछती तुमने उसकी मदद क्यों की, क्यों मदद कर रहे हो तुम पैच की। तो वो कहता है कि मैं ये इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकता ना कि वो पैच मेरा भाई है। तो उसकी आंट कहती है क्यों नहीं कर सकते तुम। तो खैर जॉन बोलता है जैन को समझाने, तो जैन उसको बोलती है कि आंटी, आखिर जो भाई होते हैं वो लोग एक पेड़ की अलग अलग टहनियों की तरह होते हैं। मैं मानती हूँ कि वो लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से उगते हैं, लेकिन उनकी जड़ तो एक ही रहती है ना। तो इस पे सिचुआन आगे भी कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं मतलब उसको अपना ब्रदर नहीं एक्सेप्ट कर सकता, लेकिन मैं ये बात भी तो डिनाई नहीं कर सकता ना कि हम दोनों के फादर सेम है। तो फिर जो आंट होती है उससे फिर कहती है वो उस इंसान ने हमेशा उसकी सोशलाइट पत्नी और उसके बेटे को चुना है, तुम उस पर अब क्यों भरोसा कर रहे हो। तो सुचौन उससे बस ये कहता है क्योंकि शायद मुझे इस बार लगता है कि वो सही में मेरी और मेरी माँ के प्रति गिल्टी फील करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें हमें हमारा साथ देना चाहिए, तो मैं उन्हें मौका दे रहा हूँ। यहाँ पे सिचौन और अतिदेव लैंड की डील साइन करते हैं। ये चीज जो सिया का आदमी होता है ताकि उनको बता देता है कि जो सिचौन है उसने अपनी जमीन उसके फादर के नाम कर दी है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो अतिदेव होता है वो पेपर लेकर आता है और वो दिखाता है दाऊ को कि देखो मैंने पेपर साइन करा दिए है, लेकिन वो एकदम बहुत चालाकी से उससे कहता है कि मैं सिया को लेकिन ये जमीन नहीं बेचूंगा, मेरे कई सारे फ्रेंड्स मैं उनमें से किसी को बेच दूंगा क्योंकि मुझे डर है कि सिया इसके प्राइस कम देगा, ठीक है। तो उससे कहता है तुम जाओ तुरंत सिया से बात करो ताकि हम उसका पैसा उसे दे दें और फिर हम उसको मतलब पेच को रिहा कर लें। इसके बाद सिया आता है। अच्छा, इस पूरे दौरान जो आतिथेय होता है वो ये बात ये इसके दाव के दिमाग में यही बात डाला होता है कि उसने जो जमीन है वो बेची है और उसी से वो पैसे उसी उससे जो पैसे मिले उसी से ये सिया का डेब्ट चुका रहा है। लेकिन उसको कितना पैसा मिला है क्या मिला है कुछ नहीं बताता है, जबकि रियलिटी ये है कि ये पैसे इसको मिले हैं इसकी कंपनी बेचने से, ना कि जमीन बेचने से। अच्छा, फिर सिया भी आता है, वो पैसे ले लेता है। ऑल्दो वो अतिदेव से कह के जाता है कि मैं तो सिचौन की जमीन चाहता था, मैं जानता हूँ कि आप उसे नहीं बेचेंगे, पर चलिए कोई बात नहीं, कम से कम सिचौन के पास तो अब वो जमीन है नहीं ना,
तो बस ठीक है, मैं इसी में खुश हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि चलो ठीक है, अब तो ये दोनों माँ बेटे हाँ सब कुछ कर ही लेंगे। आगे आदित्य वार्न करता है पेच को कि दोबारा से कभी उसकी मदद नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे जो होती है, ये जो जैन की आंटी होती है, ये अपने फ्रेंड से मिलने आई होती हैं। तो आतितेप ने जिस इंसान को जमीन बेची, अपनी कंपनी बेची होती है, खुन प्रमाऊ, उन्हीं की ये वाइफ है। तो ये बेसिकली बता देती है इनकी आंट को, ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि आतितेप ने अपनी कंपनी बेच दी। ये सुन के तो आंट एकदम चौंक जाती है, क्योंकि बेसिकली जो दाऊ होती है ना, वो इनको फोन करके ये बता रही होती हैं कि वाइनयार्ड की जमीन ले लेगा अतिते, वो बेसिकली बदनाम कर रही होती है, वो हर तरह से ये दिखा रही होती है कि फिरौन भिखमंगा बन जाएगा, सारी चीजें इनको बहुत सुना रही होती हैं। तो अब तो ये सुन के चौंक जाती है कि अच्छा, अतितेव ने कंपनी बेच दी। यहाँ पे ये दोनों माँ बेटे खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली जो सिचौन के फादर ने उसको धोखा दे दिया, तो अब तो मजा आएगा, ये सब खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी आ जाता है फोन आंट का, और आंट जो है सीधे से मेन बात पे आती है। और वो बात ये है कि अतितेव ने अपनी कंपनी बेच दी, और क्यों बेचा, और इस चीज को सुन के वो शॉक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये पार्ट ये खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार, पसंद आए तो मोटिवेशन मिलता है यार। स्ट्राइक का इतना खतरा कि पूछो मत। खैर चलो, थैंक यू।